नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। आज हम नीति वचन 8 पढ़ेंगे। मैं प्रार्थना करती हूँ होली स्पिरिट से कि वो मुझे से पढ़ने में मेरी सहायता करें और मेरे भाई बहनों को नीति वचन पढ़कर समझने में उनकी मदद करें। धन्यवाद। क्या बुद्धि नहीं पुकारती और समझ ऊंची आवाज़ नहीं देती? वह तो मार्ग के किनारे ऊंचे स्थानों की चोटियों पर जहाँ सड़कें मिलती हैं वह खड़ी होती है। फाटकों के पास नगर के प्रवेश द्वार पर अर्थात दरवाज़ों पर वह ऊंचे स्वर से कहती है, हे लोगों, मैं तुम्हें पुकारती हूँ और मेरी वाणी सब मनुष्यों के लिए है। हे भोले लोगों, चतुराई सीखो। हे मूर्खों, बुद्धि को पहचानो। सुनो, क्योंकि मैं उत्तम बातें कहूँगी। मेरे होठों के खुलने से सीधी बातें निकलेंगी, क्योंकि मेरा मुंह सच्चाई की ही बातें करेगा। दुष्टता की बातें मेरे होठों के लिए घृणित हैं। मेरे मुंह के सारे वचन धर्ममय होते हैं। उनमें कोई टेढ़ी या उलट फेर की बातें नहीं हैं। समझदार के लिए वे सब खरी हैं, ज्ञान प्राप्त करने वालों के लिए ठीक हैं। चांदी नहीं, पर मेरी शिक्षा को ग्रहण कर। उत्तम सोने की अपेक्षा ज्ञान को प्राप्त कर, क्योंकि बुद्धि रत्नों से भी उत्तम है। उसकी तुलना किसी भी मनभावनी वस्तु से नहीं की जा सकती। मैं बुद्धि हूँ, चतुराई में वास करती हूँ। ज्ञान और विवेक मेरे हैं। यहोवा का भय मानना बुराई से बैर रखना है। घमंड, अहंकार तथा बुरी बात और कुटिल बातों से मुझे घृणा है। सम्मति और खरी बुद्धि मेरी ही है। मैं समझ हूँ और सामर्थ्य भी मेरा है। मेरे द्वारा राजा राज्य करते हैं और अधिकारी न्याय चुकाते हैं। मेरे ही द्वारा शासक और उच्चाधिकारी शासन करते हैं, अर्थात सब जो ठीक ठीक न्याय चुकाते हैं। जो मुझसे प्रेम रखते हैं उनसे मैं भी प्रेम रखती हूँ। जो मुझे यत्न से ढूंढेंगे वे मुझे पाएंगे। धन और सम्मान मेरे पास हैं, अर्थात स्थायी धन और धार्मिकता। मेरा फल सोने से, हाँ चोखे सोने से, और मेरी उपज उत्तम चांदी से बढ़कर है। मैं धार्मिकता के मार्ग पर अर्थात न्याय की राहों के मध्य चलती हूँ कि उन्हें जो मुझसे प्रेम करते हैं धन प्रदान करूँ तथा उनके भंडारों को भर दूँ। यहोवा ने मुझे अपने कार्य के आरंभ में वरन अपने प्राचीन काल के कार्यों से भी पहले उत्पन्न किया। मैं तो सनातन से अर्थात आदि से वरन पृथ्वी के आरंभिक काल से ठहराई गई हूँ, जब ना तो गहरे सागर थे न जल से भरे सोते थे, तभी मैं उत्पन्न हुई। पर्वत और पहाड़ियों के स्थिर किए जाने से पूर्व मैं उत्पन्न की गई, जब उसने पृथ्वी और मैदानों को नहीं बनाया था, न ही जगत की धूल के प्रथम कण बनाए गए थे। जब उसने आकाश को स्थिर किया तब मैं वहाँ थी। जब उसने गहरे सागर के ऊपर आकाशमंडल ताना, जब उसने ऊपर के आकाशमंडल को स्थिर किया और गहरे सागर के सोते निर्धारित किए, जब उसने समुद्र की सीमा बांधी कि जल उसकी आज्ञा का उल्लंघन न करने पाए, जब उसने पृथ्वी की नींव के चिन्ह लगाए, तब मैं एक कुशल कारीगर जैसे उसके साथ थी। प्रतिदिन मैं मग्न रहती और सदा उसके सम्मुख आनंद मनाती थी। मैं इस जगत से अर्थात उसकी पृथ्वी से प्रसन्न थी तथा मेरा आनंद मानव जाति में था। अतः हे पुत्रों, मेरी सुनो। क्या ही धन्य है वे जो मेरे मार्गों पर चलते हैं। शिक्षा पर ध्यान देकर बुद्धिमान बनो और उसके विषय में लापरवाही न करो। धन्य है वह पुरुष जो मेरी सुनता है, मेरे फाटकों पर प्रतिदिन दृष्टि लगाए रहता है, वरन मेरी ड्योढ़ी पर प्रतीक्षा करता है। क्योंकि जो मुझे पाता है वह जीवन पाता है और यहोवा का अनुग्रह प्राप्त करता है। परंतु जो मुझे पाने से चूक जाता है वह अपनी ही हानि करता है। जितने लोग मुझसे बैर रखते हैं वे मृत्यु से प्रेम रखते हैं। धन्यवाद।